दोस्तों मैं रितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करना भी बताऊंगा, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया किन लोगों के लिए है। आप देख रहे हैं आईपी कैरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें स्टार्टअप की वेबसाइट पे जाना होगा। हमें गूगल के क्रोम पे आना है। गूगल के क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको डालना है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। दोस्तों कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करने से पहले, वो पॉइंट आप सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ओपन कर देता हूँ स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट जो है। तो दोस्तों ये साइट आपकी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका होम पेज जो है खुल जाएगा स्टार्टअप इंडिया का। सबसे बड़ी बात स्टार्टअप इंडिया का कुछ पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोप्राइटर कंपनीज कभी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती और विदाउट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स कभी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। वही रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। ऐसे लोग ही स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास एक वेबसाइट होना कंपलसरी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो किसी भी तरीके का वीडियो लिंक होना कंपलसरी है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप इंडिया हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या है। दोस्तों देखिए, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें बेनिफिट ये है कि हमें एक तो टैक्सेस में 3 साल के लिए छूट मिल जाएगा। प्लस उसके बाद हमें दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारे पास जैसे कोई हमने पेटेंट अप्लाई किया तो पेटेंट का जो गवर्नमेंट फीस है उसका 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 80% आपको जो है उसका डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेडमार्क का जो फीस है, गवर्नमेंट फीस मान लीजिए 9,000 रुपये है, तो आपका 50% डिस्काउंट होकर 4,500 रुपये में हो जाएगा। तो ये रही बात आपकी गवर्नमेंट फीस में। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, सभी लोग पूछते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं स्टार्टअप इंडिया के लिए, ये कैसे चेक करें। तो दोस्तों एक बार आप पहले अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो वहां से रिजेक्शन आएगा। अगर एक बार रिजेक्शन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको पर्टिकुलर रीजन बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक वैलिड पॉइंट बताता हूं जिस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो काम है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। उसको ब्रीफ करना होगा पूरा डीपली, कम से कम नहीं तो 1000 वर्ड में आपको उनको समझाना होगा कि हमारा ये स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है और ये यूनिक आइडिया है हमारा। तो ले चलता हूं बिना किसी बातचीत किए, आपको दिखाता हूं कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर दिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आएगा G+ का एक पॉपअप आएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं साइन इन कर लूंगा मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा वेलकम राज सिंह, जो कि मैंने अपना लॉगिन आईडी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है अपनी कंट्री। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर देखिए, अगर आप किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको फंड चाहिए या कोई भी अलग प्रोडक्ट के लिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं सिर्फ स्टार्टअप का जिक्र कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें स्टार्टअप पे क्लिक करना है और स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्लिक करते ही हमारा ये पॉपअप ओपन होके आएगा। और इस पे ध्यान रखिए, ये हमारी पहली बात तो प्रोफाइल बन रही है। जो हमारा फॉर्म बन रहा है उसकी हमें प्रोफाइल बनानी है। तो यहाँ पे आपको अपने कंपनी का लोगो जो है वो सेलेक्ट करना है। लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि कौन से स्टेज में हो आप। अभी आपका आइडिया आया है, आपने आइडिया को, अगर यहाँ पे अभी आपका आइडिया आया है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अगर आपका आइडिया आ चुका है और आप उसको वैल्यू मतलब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको करना है कि आइडिया आ गया, आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, थोड़ा बहुत उससे अर्निंग करना शुरू कर दियो तो यहाँ पे क्लिक करिए। और अगर आपने अच्छा खासा अर्निंग कर लिया तो फिर यहाँ पे कर लीजिए। दूसरी चीज आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड बॉडीज रजिस्टर्ड कर सकती हैं और वो 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया में हमें ध्यान रखना है। तो नई कंपनीज ही मोस्टली इसमें जो 10 साल पहले बनी है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि अभी मेरा जो है अभी मेरे पास आइडिया आया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें ब्रीफ करना है। दोस्तों ये बहुत वैलिड पॉइंट है
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें ब्रीफ करना है बड़ा बड़ा पर्टिकुलर कि हमारा बिजनेस क्या है। यहाँ पे आपको ब्रीफ करना होगा अच्छे से। और उसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप वेबसाइट जो है अपना डाल दीजिए। तो मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। ये मैंने अपना वेबसाइट डाल दिया। इज दिस योर लोगो कंपनी इंडस्ट्री? बिल्कुल जी, हमारा लोगो है। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, आपको यहाँ पे स्टार्टअप नेम, यहाँ पे आपको अपने स्टार्टअप का नेम डालना है और उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नेम बेसिकली डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को डालना है, अगर आपकी कंपनी को फंड मिला है तो फंडेड कर दीजिए, अगर आपका खुद का पैसा लगा हुआ है तो खुद के पैसे का आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। दूसरे का फंड लगा हुआ है तो फंडेड पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि सारा क्रॉस वेरिफिकेशन वो जरूर करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है और आपको अपना स्टेट चूज करना है। मैं यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ, दिल्ली मेरा स्टेट है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे सिटी से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मुझे अगेन अपना वेबसाइट यहाँ पे एंटर करना है। अगर कोई मोबाइल लिंक है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आप कर दीजिए। और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी इंडस्ट्री बतानी है कि कौन सी इंडस्ट्री में आप हो। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, देन आप करिएगा। तो मैं अपनी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, तो अकाउंटिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे है कि किस तरीके के आप सर्विस प्रोवाइडर हो, मैन्युफैक्चरर हो कि क्या हो। तो मैं यहाँ पे अपना जो है मैं क्या कर लेता हूँ, कंसल्टिंग, मेरा बिजनेस जो है वो कंसल्टिंग का है। तो और उसके बाद अगर आपका उद्योग आधार नंबर है तो आप यहाँ पे उद्योग आधार नंबर डाल दीजिए। और आपकी कंपनी है, देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था प्रोप्राइटर के लिए आएगा ही नहीं, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म आएगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म आएगा, ना कि लोकल पार्टनरशिप फॉर्म आएगा यहाँ पे। तो जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म्स है उन्हीं को स्टार्टअप मिल सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे हमें क्लिक कर लेना है। और उसके बाद हमें उस कंपनी का CIN नंबर जरूर डालना है। CIN नंबर डालने के लिए हमें यहाँ पे, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो MCA आप मास्टर डाटा लिख के सर्च कर दीजिएगा। MCA मास्टर डाटा लिख के सर्च करेंगे तो आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम ले लिया, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। आप अपनी कंपनी का नाम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए CIN नंबर आपका आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करके आप अपना CIN नंबर निकाल लेंगे। और उसके बाद आपको CIN नंबर जो है अपना यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जो आप CIN नंबर निकाले हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही अपना CIN नंबर डालेंगे तो आपकी कंपनी का नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको देखो आएगा पूरा का पूरा डिटेल कि आप किस तरीके का, मतलब आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कि किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हो। तो अभी मैं अदर स्टार्टअप के लिए ही करना चाहता हूँ, तो मैं अदर स्टार्टअप पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद आपको नीचे आना है और एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। आप अपना सेव प्रोफाइल जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपका प्रोफाइल सेव हो गया, आपके ईमेल पे भी चला जाएगा। उसके बाद अगर आप अभी काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस एंड ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डेस्कटॉप बन के आ जाएगा, पूरा प्रॉपर डिटेल आ जाएगा कि आपका क्या है क्या नहीं है, कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ। ये मैंने छिपाने के लिए सिर्फ IPA लिख दिया है, बाकी मैंने सारा डिटेल डाल दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगा। अपनी प्रोफाइल एक बार चेक कर लीजिएगा, देन आप अपनी प्रोफाइल एक बार चल लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आइएगा, डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है DPIT पे क्लिक कर देना है। DPIT पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा। उसके बाद जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, अभी आपका देखिए करंट स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने जो है अप्लाई ही नहीं किया है। अभी आपका सर्टिफिकेशन जो है अप्लाई ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक कर दीजिए।
व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स भरने हैं, जो कि आपको मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ क्या क्या भरना है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री डिटेल में आपको आना है। फर्स्ट एंट्री डिटेल में आपको आना है, आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, अगेन आपको अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी इंडस्ट्री जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। प्रोफेशनल एंड कमर्शियल आपका ये मैंने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस तरीके की कैटेगरी है, सेक्टर वगैरह ये ध्यान से अपना जो है क्लिक करिएगा। मैंने ऐसे ही अपना जो है क्लिक कर लिया है, बाकी थोड़ी बहुत डिटेल तो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी का पिन नंबर डाल देना है। मैं कंपनी का पिन नंबर एंटर कर देता हूँ। है कि यहाँ पे पेज 2 है जो, इस पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है। तो मैं अभी कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। आप यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस वगैरह भर दीजिएगा और यहाँ पे विलेज डालना है। विलेज मैंने डाल दिया। ऐसे ही स्टेट आपको डालना है कि कौन सा स्टेट है, प्लस पिन कोड डालना है। तो मैं डाल देता हूँ 201 301, पता नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया सारा डिटेल। और आपको ऐसे इसको फिर सेव कर लेना है। आप इसको भी सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एथोराइजेशन, जो एथोराइज पर्सन है उसका डिटेल यहाँ पे क्लिक करना है और उसका नाम डालना है यहाँ पे। जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, नितेश तिवारी। एथोराइज कर दिया मैंने। और कुछ भी लिख दो, ऐसे ही डायरेक्टर हूँ, ऐसे कुछ भी लिख दो। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए। और मोबाइल नंबर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और ये आप आराम से पूरा फुल फ्लेज अच्छे से भरिएगा पूरा डिटेल। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, तो मैं अपनी एक कोई ईमेल आईडी इसके अंदर इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी डालने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, डायरेक्टर एंड पार्टनर्स के डिटेल डालने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कितने डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 डायरेक्टर हैं और दोनों डायरेक्टर का यहाँ पे डिटेल डालना है। मैंने डाल दिया नितेश और दूसरा डाल दिया तिवारी। ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ। फॉर्म आप अपना अपने से क्लिक करिएगा। 87 50 90 66 80 8920394978 नोएडा। आप अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भरिएगा फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और ये डिटेल निकालने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जो MCA की साइड है यहाँ पे जाना है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो यहाँ पे बस ये आप भर दीजिएगा, सारा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा और भर के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा। मैंने सारा डिटेल ऐसे ही भर दिया है क्योंकि बस आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको आना है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड पे, फिर से आपको क्लिक करना है। और ये आपका जो आपने जब प्रोफाइल बनाई थी तो वहाँ पे ही आपने, मैंने बताया था कि आपके पास आइडिया आया है, तो आइडिया आने के बाद काम करना शुरू कर दिया या काम करने से अर्निंग कर रहे हो या अच्छी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। प्लस उसके बाद यहाँ पे दोस्तों है कि अगर आप अपना कोई ट्रेडमार्क या कोई भी चीज़ अप्लाई की हो तो यस करके उसका एप्लीकेशन नंबर डाल दोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से कि आपका जो स्टार्टअप है और दोस्तों क्लिक करना है। देखिए फर्स्ट वाला तो हो गया, दूसरे वाले पे आपको क्लिक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है कितना इनोवेटिव है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके का इनोवेटिव है, इन्वेस्टमेंट के लिए है कि सर्विस के लिए है। तो मेरा सर्विस के लिए है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है क्लिक की कि आपको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देने वाले हो, तो इस पर यस कर दीजिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ दोनों पे जनरेट करके उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको ब्रीफ करना है, ध्यान रखिएगा ये ब्रीफ जितना अच्छा करेंगे आपको उतना जल्दी अच्छा काम आए, मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कि आपके पास कोई फंडिंग रिसीव हुई है तो क्लिक कर दीजिए, नहीं रिसीव हुई है तो सेव कर लीजिए।
ये देखिए इस पर कम से कम नहीं तो हमें जो है 50-500 वर्ड डालना पड़ेगा। सेव कर देना है। सेव होने के पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ मेरे से छूट गई, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई भी डाल दिया। उसके बाद अब सेव करते हैं। अब सेव करेंगे, सक्सेसफुली सेव हो गया। फिर उसके बाद आपके ये मेन पॉइंट है, स्टार्टअप की एक्टिविटी जो है इस पर आपको क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझाना है। अगर आप अच्छे से ये नहीं समझा पाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड स्टार्टअप सॉल्विंग। अगर आपका स्टार्टअप है तो किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, समझाइए इनको, तभी देंगे ये सर्टिफिकेट आपको, नहीं तो नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और आपका स्टार्टअप जो है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे सॉल्व करेगा वो बताइए आप इनको। और आप चाहें तो जो इसमें बताए हैं वो इसमें भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा अप्लाई करके कई सर्टिफिकेट निकाले हैं। आपका जो स्टार्टअप है वो यूनिक कैसे है, इनको ये भी समझाइए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझाएंगे, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू, ये भी बताइए इनको, कैसे पैसा कमाएंगे आप, ठीक है। तो ये भी मैंने जो है आपको ये सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से ब्रीफ करना है और उसके बाद ही आपको काम करना है। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा, आपका लगभग काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट का कॉलम पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सबमिट कर देना है। अगर मैं अभी सबमिट कर दूं तो मेरा स्टार्टअप इंडिया जो है फिर से एक और नया अप्लाई होके आ जाएगा। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कहीं पे भी आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी